कहते हैं व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। साइंस कहती है हमारे माइंड में रोजाना 60 से 70 हजार विचार आते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आप मानो या ना मानो, ये विचार ही हैं जिनसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है, और ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती है। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती जा रही हैं और वैसे ही परिणाम मिल रहे हैं। आप जैसा यकीन करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आप अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में सोचो, जिन्होंने स्कूलिंग के बाद जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन उन्हीं दोस्तों में आज कोई बहुत सक्सेसफुल है, अच्छी शादी हो गई और लाइफ बिल्कुल सेट है, और कोई कम सक्सेसफुल है, कोई अपने जीवन में बहुत ही हताश और निराश है, और किसी को तो आज भी समझ नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कोई भी किस दिशा में जाएगा ये कौन तय करता है। मान लो किसी ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है या कुछ भी। यह आइडिया इसको कहां से आ सकता है? या तो खुद के अंदर से ही प्रेरणा मिली होगी कि डॉक्टर बनना है, या किसी सक्सेसफुल डॉक्टर को देख के यह आइडिया आया हो, या हो सकता है किसी ने एडवाइस दी हो कि आपके लिए ये प्रोफेशन सही रहेगा, या ये आइडिया आपको किसी भी माध्यम से आ सकता है। आपके माइंड में ये जो आइडियाज आ रहे हैं ना, अंदर से या बाहर से, ये सारा कमाल आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही है। आपका 90% से अधिक जीवन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ही निर्भर करता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके फेलियर को लेकर प्रोग्रामिंग हो रखी है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ही परिस्थितियां बनाएगा और ऐसे ही आइडियाज देगा जिसमें आपको फेलियर ही मिलेंगे और जीवन ऐसे ही कटता रहेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अपनी सक्सेस के लिए करनी होगी, तभी ये आपको सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नोटों से भरा बैग मिल जाएगा। आपका माइंड आपको दिशा दिखाएगा कि किस दिशा में चलकर ऐसा संभव है। आपका माइंड आपको प्रेरणा देगा कि क्या काम करके ऐसा पॉसिबल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अफर्मेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो डिसाइड करें कि कितनी इनकम आपको चाहिए और एक समय सीमा तय करें। मान लो आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना हो, तो आप इस तरह से अफर्मेशन बना सकते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, अब मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर इनकम बढ़ाने के लिए आपको पता है कि करना क्या है या कोई एक्शन प्लान है तो उस पर काम करना शुरू करें और साथ ही साथ अफर्मेशन भी करें। और अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके लिए आपको करना क्या है तो कोई बात नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उसे करते रहें। अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखें और सीरियसली अफर्मेशन का अभ्यास करते रहें बिना एक भी दिन छोड़े। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा। आपको कभी भी कोई आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है, या अचानक ही कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, और जब कोई आइडिया आ जाए तो उस पर काम करना शुरू कर दें और साथ ही साथ अफर्मेशन का अभ्यास भी करते रहें जब तक गोल हासिल ना हो जाए। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं एक ही गोल को पाने के लिए, बस आपको पता ही नहीं है। जब अफर्मेशंस काम करना शुरू करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगे। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक अफर्मेशन का अभ्यास करते रहें, और जब आपका गोल अचीव हो जाए तो अगला गोल सेट कर लें और उस पर भी इसी तरह काम करना शुरू कर दें। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, वो है पॉजिटिव स्टेट में रहना, खुश रहना, क्योंकि वो एंजाइटी ही है जिससे हमारी लाइफ में चीजें बिगड़ती रहती हैं। आप अपने आप को खुश रखें। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपके जीवन में बहुत सी चीजें तो अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। इसके लिए आप रोंडा बर्न की एक बुक है द मैजिक, वो परचेज कर सकते हैं। इसमें ग्रेटिट्यूड के बहुत अच्छे अभ्यास सिखाए गए हैं जिससे आपको अच्छे मूड में कैसे रहें ये सीख पाओगे। अफर्मेशन से लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदला है, ड्रीम जॉब को हासिल किया है। इंटरनेट पे इससे संबंधित ढेरों कहानियां पढ़ी हैं। वैसे तो आप कभी भी किसी भी समय अफर्मेशन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठने के तुरंत बाद और सोने से पहले का टाइम गोल्डन टाइम होता है। उस समय अफर्मेशन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो सभी नेगेटिव थॉट्स जो आपके डिजायर और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक दीवार है वो मौजूद नहीं रहते। अतीत में जो हुआ है उसके बारे में अफसोस करना और शिकायत करना छोड़ दो, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता।
इसके बजाय आप अपना ध्यान आने वाले भविष्य पर लगा दो कि आपको जाना कहाँ है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन की बागडोर खुद थाम लो।